अस्सलाम वालेकुम। बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 लेकर मैं हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा सा अलजिब्रा मैथ्स की एक किस्म है अलजिब्रा, उसमें हम अलामतें यूज़ करते हैं। जमा की, नफ़ी की, ज़र्ब की, तकसीम की। 4 बुनियादी अलामतें है, जमा, नफ़ी, ज़र्ब, तकसीम। ठीक है, ये 4 अलामतें हैं। पूरा अलजिब्रा या रियाजी इसी पर चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलामतें यूज़ होती है, लेकिन हम आज इन अलामतों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। रूल्स देखेंगे क्या है। मिसाल के तौर पर हम जमा का अमल कर रहे हैं। पहले हम जमा को देखेंगे, बाद में फिर हम मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीज़न। जमा में सबसे पहले रूल ये है कि अगर कोई दो अदद है जिसमें पहली अलामत जमा की और दूसरी अलामत जमा की है, तो यहाँ अमल जमा का होगा। ये रूल है जो हम लोग हमेशा ये करते आए हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर एक अलामत अदद के साथ नफ़ी है, नफ़ी का सिंबल लगा या साइन लगी है, और दूसरे के साथ प्लस है, जमा की साइन लगी है, तो यहाँ पर नफ़ी का अमल होगा। इसी तरह तीसरी कंडीशन है, अगर पहला अदद जमा है, दूसरा अदद नफ़ी है, तो अमल जो है वो नफ़ी का होगा। इसी तरह चौथी कंडीशन है, अगर पहला अदद और दूसरा अदद दोनों नफ़ी है, तो अमल जमा का होगा। अब यहाँ पे मैं ये जो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पर एक जमा के लिए खास तौर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अमल जो होगा वो ये होगा। ये आपको दिख रहा है, यानी जमा जमा तो जमा का अमल होगा, नफ़ी जमा तो नफ़ी का अमल होगा, जमा नफ़ी तो भी नफ़ी का अमल होगा, और नफ़ी नफ़ी जमा का अमल होगा। लेकिन इसमें अमल के साथ साथ एक कंडीशन और है। कंडीशन ये है कि इसमें से जिस अलामत के साथ अदद बड़ा अदद होगा, यानी अगर हम यहाँ पर कोई अलामत है जिसके नफ़ी के साथ अगर बड़ा अदद है, तो उस हासिल जवाब में, आंसर में, उस अदद के साथ हमको नफ़ी की अलामत लगाना होगा। और अगर छोटा अदद अगर जमा है, बड़ा अदद नफ़ी है, तो नफ़ी की अलामत लगेगी। बड़ा अदद जमा है और छोटा अदद नफ़ी है, तो वैसे भी हम लोग जमा की अलामत किसी भी हिस्से के साथ लगाते नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। तो हम ये चारों कंडीशन की एग्जाम्पल हल करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिवीज़न का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी करके देखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं पहली कंडीशन लेता हूँ। मैंने लिया 2 जमा 3। यहाँ पर 3 के साथ मैंने जमा की अलामत लिखा है, लेकिन 2 के साथ नहीं लिखा है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। आप चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन हम इसको +2 मानते हैं। तो ये एकदम सिंपल है, ये सबको मालूम है कि प्लस 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 होता है, तो 2 जमा 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ पर भी हमको अलामत जमा की साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अंडरस्टूड है। लेकिन कंडीशन कहाँ शुरू होती है? सेकंड में। अगर हमारे पास नफ़ी 2 है और जमा 3 है, -2 + 3 है, तो यहाँ पर अमल जो है वो ये वाला होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है अमल, ये सारे अमल है। अलामत आपको लगाना है बड़े अदद के साथ, जो अलामत होगी वो लगाना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे -2 और +3 है, तो यहाँ पर हम 3 में से 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पर हमारा आएगा 1। लेकिन यहाँ पर माइनस जो है वो छोटे अदद के साथ है और प्लस जो है बड़े अदद के साथ है, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस की अलामत लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा। इसकी सवाल को हम थोड़ा उल्टा कर दें, यानी हम -3 लेते हैं और -3 और +2 लेते हैं, तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? यहाँ पे भी हम 3 में से 2 को निकालेंगे, 1 आएगा, जैसे यहाँ पर 1 आया। लेकिन यहाँ प्लस के साथ 3 के साथ प्लस था, प्लस के साथ 3 था, यानी कि अदद जो है ये 3 2 से बड़ा है, तो बड़े की अलामत आई। अब यहाँ पर माइनस के साथ 3 है, जो कि 2 से बड़ा है, 2 छोटा है, तो यहाँ पर 2 के साथ जो जमा की अलामत है वो यहाँ पर नहीं आएगी। नफ़ी 3 के साथ नफ़ी की अलामत है, माइनस की अलामत है, यहाँ पर माइनस आएगा। इसी तरह अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, माइनस प्लस वाला हमारा दूसरी कंडीशन का हो गया। ये पहली कंडीशन हो गई। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस के लिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं 3, और ये तो प्लस की अलामत लगाओ, मतलब सेम है, और -4 ये हम लेते हैं, तो यहाँ पर भी अमल जो होगा वो माइनस का ही होगा, यानी प्लस और माइनस, अमल माइनस का ही होगा। तो यहाँ 4 में से 3 गया 1, और हमको मालूम है कि अलामत हमेशा जो है बड़े अदद की आती है, तो यहाँ 4 के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा 1 के साथ। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन, अगर दोनों भी माइनस रहे, दोनों माइनस है, -3
और -4, यहाँ पर दोनों माइनस है, तो अब क्या करेंगे, अमल जो है वो प्लस का होगा। तो हम अमल करते हैं प्लस का, 3 और 4 हो जाएगा 7। और आपको रूल मालूम है कि हमें अलामत वही लगेंगी जिसके साथ बड़ा अदद है। तो यहाँ पर छोटे अदद के साथ भी माइनस है, बड़े अदद के साथ भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर -7 लगेगा। यहाँ पे -7 इसका आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ बताऊंगा कि क्या क्या अलामत आती है, फिर उसके बाद डिवीजन के साथ बताऊंगा कि क्या क्या अमल होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।